यहाँ पर क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर भी मिलता है जो कि कंफर्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। हेलमेट मेरा तैयार है और बाइक भी ये है मेरे साथ में, ऑल न्यू KTM 390 एडवेंचर। अब एडवेंचर कैटेगरी में KTM 250 एडवेंचर भी आती है और 390 के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत है भाई GST रूल्स। 350 सीसी से ऊपर जाते ही 40% GST लग जा रही है। 250 और 390 के बीच में गैप आ गया 1 लाख रुपए का, तो KTM ने सोचा 1 लाख रुपए के गैप को भी फिल करते हैं और 390 एडवेंचर को थोड़ा अफोर्डेबल भी बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर इंजन बदल दिया गया है। अब इसमें 349 सीसी यानी कि 350 सीसी का इंजन मिलेगा, लेकिन इंजन बदला है, प्राइस बदली है, उसके अलावा और क्या कुछ बदला है, एक एक करके सारी चीज़ों की बात करेंगे। बाइक चलने में कैसी है सब बताऊंगा, तो सीधा बाइक को चलाने चलते हैं और हर एक चीज़ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताता हूँ। बाकी वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो जी ये है मेरे साथ में KTM 390 एडवेंचर। अब KTM की तरफ से एडवेंचर कैटेगरी में 5 मोटरसाइकिल हो चुकी हैं। अगर आप एडवेंचर कैटेगरी में बिल्कुल स्टार्टिंग देखते हो तो वहाँ पर आपको 250 एडवेंचर देखने को मिलेगी, उसके ऊपर आपको ये 390 एडवेंचर देखने को मिलती है। इसके बाद आएगी 390 एडवेंचर X, उसके बाद में है 390 एडवेंचर S और उसके ऊपर है 390 एडवेंचर R। अब इसको हम एक तरह से नई 390 एडवेंचर कहेंगे और इस बाइक के साथ आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं सब की बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि KTM की एडवेंचर सीरीज़ है लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में, वैसे ही लुक्स एंड डिज़ाइन आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको 390 एडवेंचर X से यहाँ पर मिलने वाली हैं। बाइक के फ्रंट में अगर आप देखते हो तो ये बड़ा सा विंडशील्ड आ जाता है, LED में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, LED ब्लिंकर्स आते हैं, साइड पे ये फेयरिंग का डिज़ाइन है और इस बाइक के अंदर 2 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, बढ़िया फ्यूल रेंज के लिए। और टेल डिज़ाइन भी अगर आप देखोगे तो अंडर बैली एग्जॉस्ट के साथ में आपका कंप्लीट व्यू देता हुआ रेयर टायर नज़र आएगा और स्लीक टेल डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल लुक्स स्टाइलिंग वही जो कि आपको KTM की सभी एडवेंचर बाइक्स में देखने को मिलती है, चाहे फिर आप 250 देखो या 390 देखो या फिर आप इस नई 390 एडवेंचर को देखो। अब यहाँ इंजन जो है वो खास है क्योंकि नए GST के चलते यहाँ पर KTM ने एक ज़बरदस्त स्टेप लिया है जो कि कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। हम सभी जानते हैं कि अब 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर 18% GST लगती है, तो 18% GST का बेनिफिट कस्टमर को मिल जाए। और जो 399 सीसी वाला इंजन है क्योंकि वो 40% GST कैटेगरी में चला गया है तो डेफिनेटली उसकी सेल पर थोड़ा इम्पैक्ट आएगा और उस इम्पैक्ट को फुलफिल करने के लिए ये इंजन जो है वो लॉन्च किया गया है। ये 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है और यहाँ पर आपको DOHC इंजन देखने को मिलता है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ में 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है और ये इंजन ऑफर कर रहा है 41.5 PS की पावर, 33.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। तो पावर एंड टॉर्क भी अगर आप देखो तो वो भी काफ़ी बढ़िया आपको इस इंजन के साथ में मिल जाता है। चलने में क्या फील दे रहा है उसके बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले जानते हैं कि यहाँ पर फीचर्स क्या कुछ आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले सामने की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कलर TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के साथ में और ज़्यादातर फीचर आप यहाँ इसी डिस्प्ले से एक्सेस करने वाले हो। क्या कुछ है तो सबसे पहले अगर आप डिस्प्ले में देखोगे स्पीडोमीटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले में मिल जाती हैं। कलर्ड डिस्प्ले है तो व्यू काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद में यहाँ पर कनेक्टेड फीचर्स भी ऑफर किए गए हैं जहाँ पर आप अपना फ़ोन जो है वो कनेक्ट कर सकते हो और इसके बाद आप यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर ID, SMS अलर्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो ये फीचर भी आपको यहाँ पर इस डिस्प्ले के साथ में मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो बाइक आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर जो है वो ऑफर करती है। इसी डिस्प्ले के साथ में आपको जो है वो फीचर एक्सेस करने को मिलेंगे और फीचर एक्सेस करने के लिए हैंडल बार पर अगर आप देखते हो तो मल्टीपल कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। हैंडल जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, सिंगल पाइप हैंडल बार है और इस पर आपको यहाँ पर ये टॉगल बटन्स देखने को मिलेंगे जहाँ से आप मीटर को टॉगल कर सकते हो। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको मिल जाते हैं राइड मोड्स। पहला है स्ट्रीट जिसमें मैं बाइक चला रहा हूँ, दूसरा आपको मिलता है ऑफ रोड जो कि ऑफ रोड कंडीशन के लिए दिया गया है और तीसरा है रेन, बारिश या कीचड़ के टाइम पे बाइक चला रहे हो तो रेन मोड में स्विच कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्ट्रीट को, यानी कि ABS मोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि आ जाता है पहला रोड और दूसरा है ऑफ रोड। ऑफ रोड मोड में जाते ही पीछे का ABS जो है बंद हो जाएगा, बाइक जो है वो सिंगल चैनल ABS के साथ में काम करती है। तो ये ऑफ रोड मोड है। इसके बाद में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है जो कि स्विचेबल है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो और उसके बाद में क्विक शिफ्टर आ जाता है जिसको आप यहाँ पर स्विचेबल है वो भी तो ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अगर आप फीचर्स देखोगे तो सभी में तो आपको ऑप्शन मिल जाता है स्विचेबल का
मतलब अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है वो आपके पास में है, अगर आपको ABS ऑफ करना है वो आपके पास में है, अगर आप शिफ्टर को ऑफ करना चाहते हो वो आपके पास में है। तो स्विचेबल आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है। इसके अलावा ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलके आपके कंफर्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और सेफ्टी को भी बढ़ाते हैं। और कंफर्ट की बात अगर हुई है तो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल जैसा फीचर भी मिलता है, जो कि कंफर्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। अब ये कैसे काम करता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो हैंडल बार पर क्रूज़ बटन है, इसको एक बार प्रेस करेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पर सेट करने का बटन है जिसको लॉन्ग प्रेस करना है, और ये हो गया है क्रूज़ सेट। तो 80 की स्पीड पे हुआ है। अगर मेरे को स्पीड कम करनी है, मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर लेता हूँ, ज़्यादा स्पीड है तो यहाँ मैं इसको ले जाता हूँ 60 पे। तो देखो 60 की स्पीड मैंने सेट कर दिया। अब 60 की स्पीड में बाइक जो है वो चलती जाएगी। 6th गियर में है। क्विक शिफ्टर क्योंकि मेरे पास में है, तो अगर मुझे डाउन शिफ्ट भी करना है तो मैं यहाँ पर बिना क्लच का यूज़ किए डाउन शिफ्ट भी कर सकता हूँ, और अप शिफ्ट अगर करना है तो अप शिफ्ट भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास में बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा अब ये क्रूज़ कंट्रोल वाला फीचर जो है वो एक एडवेंचर बाइक के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये ऐसी बाइक्स हैं जिनको हम लॉन्ग राइड में यूज़ करने वाले हैं, लंबे रास्ते हम जो है वो इनके साथ में कवर करेंगे। तो वहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देता है। हालांकि क्रूज़ कंट्रोल लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप दोनों हाथों से हैंडल को छोड़ के बैठ जाओ, नहीं भाई, हैंडल को पकड़ के रखना। सेफ्टी जो है वो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सेफ्टी के लिए आपको हैंडल बार को नहीं छोड़ना है, उसको आपको होल्ड करके रखना है। बाकी ये है कि आपको थ्रोटल को खींच के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो अपने हाथ को वैसे फ्री रख सकते हो। ब्रेक पे आपको फोकस रखना है बस, बाकी आपकी बाइक जो है वो चलती जाएगी। और अगर यहाँ मैं ब्रेक अप्लाई कर देता हूँ तो तुरंत जो है वो क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाता है, या फिर अगर मैं क्लच यूज़ करूँगा तो भी क्रूज़ कंट्रोल जो है वो तुरंत ऑफ हो जाएगा। तो फीचर्स वगैरह अगर आप देखोगे तो वो सारे जो हैं वो यहाँ पर KTM ने बढ़िया आपको ऑफर कर रखे हैं। इसके अलावा टायर्स एंड व्हील्स की अगर मैं बात करूं तो ये 390 एडवेंचर आपको अलॉय व्हील्स के साथ में ही देखने को मिलेगी। इस पे स्पोक व्हील का ऑप्शन नहीं है। आगे आपको 19 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, रेयर में आपको 17 इंच का अलॉय मिलता है। अलॉय के साथ में डुअल पर्पस टायर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों ही कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रिप ऑफर करेंगे। और हाईवे राइड्स वगैरह अगर आपको करनी है, लॉन्ग राइड वगैरह जाना है, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाता है और ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएँ। तो अगर आपको हाईवे राइड ज़्यादा करनी है, ख़राब रास्तों में ऑफ रोडिंग वगैरह करने का आपको शौक नहीं है, लॉन्ग टूरिंग के लिए आप बाइक देख रहे हो, तो वहाँ पर आप इस 390 एडवेंचर को कंसिडर कर सकते हो। सबसे खास बात है इंजन, जिसकी वजह से पूरी GST की कहानी बदलती है। बाकी सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में UHD सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा, रियर के अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। रियर सस्पेंशन आपको एडजस्टमेंट के साथ में मिलता है। हालांकि फ्रंट के जो UHD सस्पेंशन है इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो इनमें एडजस्टमेंट का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको आगे और पीछे दोनों ही सस्पेंशन में एडजस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए आप जो है वो 390S की तरफ या R की तरफ जा सकते हो, जहाँ पर आपको फ्रंट और रियर दोनों ही सस्पेंशन में एडजस्टमेंट मिल जाती है। अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, आपको बाइक को ऑफ रोड में ज़्यादा चलाना है, तो फिर आप एडवेंचर S या R की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उनके अंदर आपको स्पोक व्हील मिलेंगी और स्पोक ट्यूब टायर और स्पोक ट्यूबलेस टायर दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। और इंजन भी वहाँ पर आपको 399 सीसी का देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 46 PS की पावर देता है। बात करें सीट हाइट और डायमेंशन की, तो ये 390 एडवेंचर आती है 825 mm की सीट हाइट के साथ में। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। दोनों साइड पे मेरे पूरे पैर जम जा रहे हैं नीचे, और सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल सिटिंग पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लॉन्ग राइड्स, लॉन्ग टूरिंग में ये मोटरसाइकिल फीचर लोडेड तो है ही, और कंफर्ट भी आपको काफ़ी बढ़िया ऑफर करती है। हालांकि पिलियन सीट काफ़ी नैरो है, जिसकी वजह से पिलियन जो है वो शॉर्ट राइड्स पर ही कंफर्टेबल फील करेगा। बाकी लॉन्ग टूरिंग अगर आपको करनी है तो सिंगल आप जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, लगेज वगैरह डाल सकते हो। लॉन्ग राइड अगर आप जाना चाहो तो वहाँ ये मोटरसाइकिल आपको मज़ेदार लगेगी। बाकी एडवेंचर बाइक है, और अगर सैडल वगैरह आपको करना है तो बड़े आराम से आप इस बाइक पे खड़े हो सकते हो, सैडलिंग कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल होने वाली है, स्पेशली मेरी हाइट के आसपास। अगर आपकी हाइट है 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है, तो पैर भी नीचे ज़मीन पे आ जा रहे हैं, सैडल वगैरह भी मैं काफ़ी आराम से यहाँ पर कर पा रहा हूँ। और इस तरह के ट्रैफिक में अगर मैं बाइक को निकालने की बात करूँ तो भाई क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी बाइक को कंट्रोल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट हालांकि आपको फील होगी थोड़ी सी, 825 mm की सीट हाइट है। अगर शॉर्ट हाइट राइडर हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। हालांकि बाइक का वज़न जो है वो मैनेजेबल है, जिसकी वजह से शॉर्ट हाइट राइडर भी अगर आप हो और आपको एक एडवेंचर बाइक ख़रीदनी है तो आप एक बार इसकी टेस्ट राइड लेकर देख सकते हो। अब इन शॉर्ट अगर कहूँ तो KTM 390 एडवेंचर X जो है, जिसमें आपको अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर्स और 399 सीसी का इंजन देखने को मिलता है,
ये उसी के ऊपर बेस्ड 390 एडवेंचर है। इसके नाम से एक्स को हटा दिया गया है और 390 एडवेंचर में आपको इंजन जो है वो 399 ना देकर 349 सीसी दे दिया गया है, जिसकी वजह से एक्स के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको लगभग 62 से 63 हज़ार रुपये का प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर मोटरसाइकिल 349 सीसी इंजन के साथ में 2,81,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस पर आ रही है, जबकि 399 सीसी इंजन के साथ में सेम मोटरसाइकिल सेम फीचर के साथ आपको कॉस्ट करेगी 3,43,000 रुपये एक्स शोरूम। तो प्राइस के अंदर लगभग 60 से 62,000 63,000 रुपये का डिफरेंस है। और अगर आप उतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो और आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसके साथ में आप बढ़िया हाईवे राइड्स कर सको, जिसके साथ आपके पास बढ़िया टॉप एंड स्पीड हो, बढ़िया क्रूजिंग स्पीड हो और डिसेंट पावर परफॉर्मेंस हो, तो वहाँ पर आप जो है वो इस 390 एडवेंचर को कंसिडर कर सकते हो। वैसे तो देखो 250 एडवेंचर भी आती है, लेकिन वहाँ पर इंजन क्योंकि 250 सीसी का है तो पावर परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो टॉप स्पीड है या क्रूजिंग स्पीड है वो थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ज़्यादा बेहतर क्रूजिंग स्पीड के साथ में सारे फीचर्स चाहिए हैं तो आप इस 390 एडवेंचर की तरफ जा सकते हो। 250 से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो 35,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन 399 से ये ऑलरेडी 63,000 रुपये सस्ती भी है। और 250 से 390 के बीच में जो गैप बन रहा था उसमें KTM ने इसको प्लेस कर दिया है। बाकी अभी भी जिन लोगों को हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है, जिन लोगों को स्पोक व्हील वाला वेरिएंट चाहिए, उनके लिए 390S और 390R अवेलेबल हैं। तो भाइयों ये थी कंप्लीट डिटेल न्यू KTM 390 एडवेंचर के बारे में। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ छोड़ दिया हो, इस बाइक के बारे में कुछ और आपको जानना हो तो आप कमेंट करना, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बता सकते हो। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़ रिव्यूज़ वीडियोज़ अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड और जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।